एक दिन शहजादा इंद्रप्रस्थान में सैर के लिए निकला तो किया देखता है कि बहुत से बोने उसकी तरफ आ रहे हैं और वो सब बहुत दुखी भी लग रहे थे। किसी के सर पर बोनों की मखसूस लंबी और टेढ़ी टोपी नहीं थी और सबके सर मुकम्मल गंजे थे। उनके सर दूर से यूं दिखाई देते थे जैसे छलके के बगैर उबले हुए इंडे हों। उस सारे मजमा में एक बोने ने दूसरों से ज्यादा कीमती कपड़े पहने हुए थे। उससे शहजादे ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या मसला है? शहजादे के हमदर्दी भरे बोल सुनकर बोने की आंखों से आंसू नकुल पड़े और वो कहने लगा, हम शुमाल में रहने वाले बोने हैं। मैं उनका बादशाह हूँ। हम आजकल एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, जैसा कि आप हमारी हालत देख रहे हैं। शहजादे ने पूछा, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? बोनों का बादशाह शहजादे को बताने लगा, आज हम सब सुबह की सैर के लिए जंगल में निकले थे। हमें रास्ते में एक जादूगर मिला जो शक्ल से बहुत नेक और मेहरबान लगता था। वो हमें जंगल में बने हुए अपने घर में ले गया और डब्बे से टॉफियां निकाल कर खाने को दी। हम सब ने एक एक टॉफी खा ली और उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जैसे ही हमने टॉफियां खाएं, आप सोच नहीं सकते हमारे साथ क्या हुआ। फिर शहजादे के पूछने पर बादशाह ने बताया, हमारे सरों से एक एक बाल झड़कर जमीन पर गिर गया और हमारे सर इंडों की तरह गंजे हो गए। ये कहकर बादशाह ने जारुकतार रोना शुरू कर दिया और उसको रोता देखकर दूसरे बोने भी रोने लगे। इन्होंने इतने आंसू बहाए कि जमीन पर पानी का छोटा सा जोड़ बन गया। शहजादा हैरानी से पूछने लगा, लेकिन क्या तुमने जादूगर से नहीं कहा कि वो तुम्हार ये बाल वापस करे? बोनों का बादशाह कहने लगा, क्यों नहीं? हमने उससे कहा था, लेकिन वो कहने लगा कि बालों की वापसी के लिए हमें इसे सोने के सोस के देने पड़ेंगे। इसे क्या मालूम कि मेरे पास तो 50 सके भी नहीं हैं। आप शहजाद ये हैं। आपको मालूम है कि बादशाहों के कितने अखराजात हो जाते हैं, और फिर पिछले दिनों मैंने अपने महल की मरम्मत पर भी खासी रकम खर्च कर दी है, इसलिए अब हमें हर जगह गंजेपन के साथ जाना पड़ रहा है। ये कहकर वो फिर आंसू से जार वक्तार रोने लगा। शहजादे ने बोनों के बादशाह से कहा, फिक्र न करो, मैं तुम सबको उस मुसीबत से निकालूंगा। मैं अभी उस जादूगर के पास जाता हूँ। ये सुनकर बोनों के बादशाह ने शहजादे इमरीत को नसीहत करते हुए कहा, शहजादे, तुम्हें बहुत ही ज्यादा एहतियात से काम लेना पड़ेगा। जादूगर बहुत चालाक है। ये न हो कि वो तुम्हें भी गंजा, गूंगा या बहरा न बना दे। ये बात सुनते ही शहजादे इमरीत की हंसी नकुल गई, क्यों कि शहजादे के एक राज के बारे में बोनों का बादशाह नहीं जानता था। वो राज ये था कि शहजादे पर जादू के किसी मंत्र का कोई असर नहीं हो सकता था, क्योंकि 14वीं की रात एक बोली जादूगरनी ने कई फूलों की खुशबू इकट्ठा करके जिस्म पर मिल दी थी, जिसकी वजह से जादू का असर शहजादे पर नहीं हो सकता था। बोनों ने जादूगर की रहाइश का जो पता शहजादे को बताया था। शहजादा वहां पहुंच गया और अब वो जादूगर के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। जादूगर ने शहजादे को देखा तो बड़ी चालाकी से मुस्कुरा कर कहने लगा, खुश आमदीद, खुश आमदीद। शहजादे ने भी खुश दिली से जवाब दिया और कहने लगा, जनाब, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो जंगल की खली और साफ हवा में रहते हैं। जादूगर फख्रिये अंदाज से बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या आप मेरा घर अंदर से देखना पसंद करेंगे? मेरे पास घर में कई ऐसी हैरत अंगेज चीजें हैं को आपको हैरान कर देंगी। शहजादे ने ये सुनकर जादूगर का शुक्रिया अदा किया और उसके साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। जादूगर ने शहजादे को एक कुर्सी पर बैठा दिया और खुद एक अलमारी के पास गया और इसे खोला। उसने अलमारी से टॉफियों का डब्बा निकाला और इसे शहजादे के पास लेकर आया और इसे कहने लगा, टॉफी लीजिए, ये बहुत मज़ेदार हैं। मैंने उन्हें एक बोली जादूगरनी से खरीदा था। आप यकीनन उन्हें चखकर लुत्फ अंदोज होंगे। शहजादे को मालूम था कि ये वही टॉफियां हैं जिन्हें खा कर बोने गंजे हो गए थे। फिर भी शुक्रिया के साथ उसने एक टॉफी मुंह में डाली और इसे चबाने लगा। टॉफी वाकई बहुत मज़ीद की थी।
जादूगर इसे टॉफी खाते हुए बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि शहजादे के बाल झड़ने शुरू नहीं हुए तो वो बहुत हैरान हुआ। फिर शहजादा अचानक कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और खुशी से जोट-मोट तालियां बजाकर कहने लगा, मुझे उन चीजों का भी इल्म हो रहा है जिन्हें कोई नहीं जानता। मैं सितारों का इल्म जानने लगा। मुझे घास की तेलियों के बढ़ने की सरसराहट भी सुनाई दे रही है। मुझे दुनिया की सब जुबानों पर अबूर हासिल हो गया है। जादूगर ने हैरानी से चीखते हुए पूछा, क्या वाकई? मुझे लगता है मैंने तमी गलत टॉफी खाने को दे दी है। उधर मजे से नाचते कूदते शहजादे ने शोर मचा रखा था, मुझे और टॉफियां खाने को दो, मुझे और टॉफियां खाने को दो। फिर उसने डब्बे से 4-5 और टॉफियां निकालें और मुंह में डालकर मजे से उन्हें चबाने लगा और फिर कमरे में इधर उधर मजे से उछलने कूदने लगा। जादूगर फिर हैरत से चलाकर बोला, वाकई किया तमी उन सारी बातों का इल्म हो गया है, लेकिन अब मैं तमी मजीद टॉफियां नहीं दूंगा, बल्कि बाकी टॉफियों में खुद खाऊंगा। मैं तमी मजीद फायदा नहीं लेने दूंगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी फायदेमंद टॉफियां हैं। मेरा ख्याल है डब्बे में पड़ी ऊपर वाली टॉफियां मुख्तलिफ थीं, क्योंकि वो तो लोगों को गंजा कर देती थीं। फिर उसने लालच में आकर टॉफियों से मुंह भर लिया और उन्हें जोर से चबाने लगा। फिर उन्हें खाने के बाद वो जादू का असर होने का इंतजार करने लगा, लेकिन फिर हवा ये कि उसके सर से कुछ झड़झड़ कर कुछ नीचे फर्श पर गिरने लगा। जी हाँ, अलामत आज आप सही समझे, वो जादूगर के सर के बाल थे, जो गुच्छों की सूरत में झड़कर फर्श पर गिर रहे थे। जादूगर चला कर कहने लगा, हो, मैंने फिर गलत टॉफियां खा ली हैं। मैं तो बोनों की तरह गंजा हो रहा हूँ। ओह, मैं शाम को चाय के बाद सैर के लिए कैसे जाऊंगा? मुझे अभी कोई मंत्र ढूंढना पड़ेगा, जिससे मेरे बाल वापस आ जाएं। शहजादे ने ऐसा चेहरा बनाया हुआ था जैसे इसे जादूगर के गंजा होने का बहुत अफसोस हुआ हो। उसने जादूगर की मदद शुरू कर दी, ताकि इसे किसी किताब से वो मंत्र मिल जाए जिससे उसके बाल वापस आ जाएं। फिर एक किताब में मंत्र पढ़कर जादूगर कांपती हुई आवाज में बोला, मुझे शहद, शुबन के कतरों, एक गुल मुकई के फूल की खुशबू, एक बोतल चांदी के पानी को उलो के पैर से हिलाकर एक मरकब बनाना पड़ेगा। सब चीजें मिल गईं तो उसने सबको बोतल में डालकर उन्हें यकीजान करने के लिए अच्छी तरह हिलाया। फिर उसने शहजादे से कहा, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे सारे बाल वापस आ जाएंगे। मुझे घुटनों के बिल बैठना होगा और आंखें बंद करके 99 तक गिनना होगा। जब गुन चुको ये मरकब मेरे सर पर उंडील देना, जिससे मेरे सर पर पहले की तरह बाल उगाएंगे। शहजादे ने उससे बोतल ले ली और इंतजार करने लगा कि कब वो आंखें बंद करके गिनती शुरू करे। जैसे ही उस आंखें बंद की, वो बोतल ले कर बोनों की तरफ भागा और उनके पास पहुंचकर उनसे कहने लगा, जल्दी करो, जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर लो और 99 तक गिनो। फिर मैं तुम्हारे सरों पर ये मरकब उंडेलूंगा। आंख झपकते ही सारे बोने शहजादे का कहना मानते हुए आंखें बंद करके गिनती गुन रहे थे। गिनती के बाद शहजादे ने थोड़ा थोड़ा मरकब सबके गंजे सरों पर उंडल दिया और देखते ही देखते सब बोनों के सरों पर पहली की तरह बाल उगाए। बोने बहुत खुश थे। वो शहजादे के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और उससे दरख्वास्त करने लगे कि वो उनके साथ उनके बादशाह के महल में चले। लेकिन तभी जिंगल से ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे कोई बड़ा हवा जिंगली बील दौड़ता हवा आ रहा हो। फिर उन्हें जादूगर दिखाई दिया। गुस्से के मारे उसकी आंखों से शिले निकल रहे थे। वो चला कर बोला, झूठे शहजादे, तुम मेरा मरकब लेकर भाग आए हो। मैं आंखें बंद किए तुम्हारा इंतजार करता रहा कि तुम मेरे सर पर उंडेलोगे, लेकिन तुमने सारा मरकब उन बोनों के सरों पर उंडील दिया है। शहजादा हंसा और बोला, मैं नहीं, तुम झूठे हो। तुमने लालच में आकर बोनों को गंजा कर दिया और मैंने दोबारा उन्हें ठीक कर दिया। ये लो बोतल, शायद उसमें मरकब के चंद कतरे बाकी हों। शहजादे ने बोतल फियन की जिसे जादूगर ने दुबोच लिया।
इसे बोतल से बड़ी मुश्किल से मरकब के 2 कतरे मिले, जो उसने अपने गंजे सर पर मिल लिए, लेकिन उससे उसके सर पर सिर्फ 4 लंबे बाल उगे, जो उसके गंजे सर पर बड़े मज़ाक़खेज़ दिखाई दे रहे थे। मज़ीद ऐसी ही मज़ाहिया और फ़नी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।